देवकुंड लौटने के कुछ हफ्ते बीत गए। अवनी जब भी गांव वालों की मदद करती थी, बीमारों की ठीक करती, खेतों में बरसात लाती और बच्चों को कहानियां सुनाती। एक रात जब वो झरने के पास ध्यान पढ़ रही थी, आसमान से एक सुनहरी चिट्ठी नीचे गिरी। वो खुली तो उस पर लिखा था, प्रिय अवनी, तुम्हारे संतान एक पृथ्वी से परे हैं। तुम्हें अंतकामी में आमंत्रित किया जाता है, जहाँ जहान के सभी जादूगर शिक्षा लेती है। केवल बच्चे रक्षक की जहाँ प्रेमी पा सकती है। चिट्ठी चमकने लगी और एक जादुई रास्ता खुल गया। अवनी ने मुस्कुराया और कहा, आश्चर्य जब समय का गया है और भी बड़ा कुछ सिखाने लगा। वो उस जादू में चल गई। अवनी जब अंदर पहुंची तो सामने एक विशाल किला था जो बादलों पर तैर रहा था। दीवारें नीली से चमकदार रही थी और चमकमान में उड़ते थे पंखों वाले किताब। एक बुजुर्ग जादुई गुरुवित्र ने उसका शस्त्र लिया और बोला, शस्त्र अवनी, जहाँ जादू सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी सिखाई जाती है। अवनी को एक कमरा दिया गया जहाँ एक बोलने वाला दृश्य और एक उड़ता हुआ दीपक था। वहाँ वो दूसरी जादुई बच्चों से मिली। आयुष जो हवा में नृत्य करता था, क्रिया जो जानवरों की रक्षा समझती थी, रीवान जो जादू से शांति बना सकती थी। तीनों के अवनी से दोस्ती कर ली। कुछ दिनों बाद जब ठीक चलो पर एक रात अंधकार में काले धुएं की लहर फैलने लगी, किताबें उड़ती गिरने लगी और आसमान में एक डरावनी छाया दिखाई। गुरु क्षेत्र बोला, यह लगभग एक छाया आत्मा तो संदेह पहले बंद की गई थी, पर कोई था जिसने इसके फिर से जगा दिया। गुरु ने सभी बच्चों को कहा कि वे अपने कमरों में रहे हैं, पर अवनी को चैन नहीं आया। वो बोली, अगर किसी ने इसे जगाया है तो मैं पता लगाऊंगी। रात में अवनी और उसने दोस्त चुपके से अंधकार में नीचे वाले हिस्से में गए। वहाँ एक दरवाजा था जिस पर लिखा था, प्रवेश वर्जित। दरवाजे पर अपने आप खुल गया। अंदर उन्होंने देखा एक काला पिस्त्र जो भड़क रहा था। उसने एक छात्र पड़ा था, रिवान। अवनी चौंक गई। रिवान, तुम? रिवान बोला, मैं बस अपने माता पिता और वात्सल्य लगाना चाहता था। वो छाया आत्मा प्राण गायब हो
थे। रूप में मना दिया, पर मैंने उसे जगाने की कोशिश की। अचानक स्त्र फट गया और छाया आत्मा बाहर निकल गई। वो जिगरजी, जब मैं सारे जादुई निमल जाऊंगी। पूरी अदामी कांप उठी। जादूगरों में झट पड़े और कोई काम नहीं आया। छाया आत्मा ने सबकी वस्त्र खींचनी शुरू कर दी। अवनी आगे आई और बोली, तुम सबका जादू ले सकती हो, लेकिन मेरी दया नहीं। उसने अपनी छड़ी ऊपर उठाई और नीले चमक फैल गई, और वो चमक वस्त्र बोली, प्रकाश दया सुनो। लेकिन छाया आत्मा हंसी, तेरी प्रकाश मुझे रो नहीं सकता। अवनी ने अपनी हथेली अपने दिल पर रखा और कहा, तुम मैं अपने दिल से ही प्रकाश दूंगी। उसकी नीली आभा धीरे धीरे सफेद बन गई, नील प्रकाश की जो किसी जादू ने नहीं, प्रेम ने पर्दा हुआ था। छाया आत्मा चीखने लगी और गायब हो गई। अगली सुबह गुरु विप्र बोला, अवनी, तुमने हमें सिखाया कि सबसे बड़ा जादू प्रेम, करुणा और साहस है। अवनी मुस्कुराई और रिबन कहा, गलत सब नहीं होते। जब इरादा अच्छा हो तो रास्ता नहीं होना चाहिए। जब मैं वो बोली, अब मैं जहाँ भी अंधकार होगा वहाँ अपने छात्र साथ ले जाऊंगे, ताकि हर जगह प्रकाश फैले। क्या